हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टीचिंग बाय अंसारी। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे होना भी चाहिए। तो चलिए हम जो भारत के एक और महान व्यक्ति हैं, उनका क्या नाम है, कुंवर सिंह, इनके बारे में पढ़ते हैं। ये भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और काफ़ी इंटरेस्टिंग इनके बारे में बात है और मोस्टली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इनके बारे में पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय समाज का अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध असंतोष चरम सीमा पर था। अंग्रेज भारतीय के खिलाफ थे, ये तो तय है। अंग्रेजी सेना के भारतीय जवान भी अंग्रेजों के भेदभाव की नीति से असंतुष्ट थे। अंग्रेजी सेना के भारतीय जो थे वो भी अंग्रेजों के भेदभाव से काफ़ी ज़्यादा खुश नहीं थे, बिल्कुल भी खुश नहीं थे। यह असंतोष 1857 ईस्वी में अंग्रेजों के खिलाफ खुले विद्रोह के रूप में सामने आया। क्रूर ब्रिटिश शासन को समाप्त करने के लिए सभी वर्गों के लोगों ने संगठित रूप से कार्य किया। 1857 का यह सशस्त्र संग्राम स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम कहलाता है। नाना साहब, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे और बेगम हजरत महल जैसे शूरवीरों ने अपने अपने क्षेत्रों में अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध किया। बिहार में दानापुर के क्रांतिकारियों ने भी 25 जुलाई 1857 को विद्रोह कर दिया और आरा पर अधिकार प्राप्त कर लिया। इन क्रांतिकारियों का नेतृत्व कर रहे थे वीर कुंवर सिंह और इनका नेतृत्व लीडर कौन था? इसमें कुंवर सिंह थे, जिसमें इतने सारे लोग थे, नाना साहब, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे और बेगम हजरत महल जैसे अंग्रेजों के विरुद्ध वहाँ पे युद्ध के लिए थे। कुंवर सिंह बिहार राज्य में स्थित जगदीशपुर के जमींदार थे। कहाँ के ये थे? जगदीशपुर के। उनके पूर्वज मालवा के प्रसिद्ध शासक महाराजा भोज के वंशज थे। कुंवर सिंह के पास बड़ी जागीर थी, किंतु उनकी जागीर ईस्ट इंडिया कंपनी की गलत नीतियों के कारण छिन गई थी। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के समय कुंवर सिंह की उम्र 80 वर्ष की थी। जब प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था तो उनकी उम्र कितनी थी? 80 साल के वो थे, काफ़ी बुढ़े थे। वृद्धावस्था में भी उनमें अपूर्व साहस, बल और पराक्रम था। उन्होंने देश को पराधीनता से मुक्त कराने के लिए दृढ़ संकल्प के साथ संघर्ष किया। अंग्रेजों की तुलना में कुंवर सिंह के पास साधन सीमित थे, परंतु वे निराश नहीं हुए। उन्होंने क्रांतिकारियों को संगठित किया। अपने साधनों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने छापामार युद्ध की नीति अपनाई और अंग्रेजों को बार बार हराया। उन्होंने अपनी युद्ध नीति से अंग्रेजों के जनधन को बहुत क्षति पहुंचाई। उनकी युद्ध नीति जो थी थोड़ा अलग थी, वो अपने दिमाग से चलते थे, इतने ज़्यादा वृद्ध थे, लेकिन इनके अंदर जो है पावर था और ये काफ़ी जो है डटे रहे। कुंवर सिंह ने जगदीशपुर से आगे बढ़कर गाजीपुर, बलिया, आजमगढ़ आदि जनपदों में छापा मार युद्ध करके अंग्रेजों को खूब छकाया। इन्होंने कौन सी नीति अपनाई? छापा मार। वे युद्ध अभियान में बांदा, रीवा तथा कानपुर भी गए। इसी बीच अंग्रेजों को इंग्लैंड से नई सहायता प्राप्त हुई। कुछ रियासतों के शासकों ने अंग्रेजों का साथ दिया। एक साथ एक निश्चित तिथि को युद्ध आरंभ न होने से अंग्रेजों को विद्रोह के दमन का अवसर मिल गया। अंग्रेजों ने अनेक छावनियों में सेना को भारतीय जवानों को निशस्त्र कर विद्रोह की आशंका में तोपों से भून दिया। धीरे धीरे लखनऊ, झांसी, दिल्ली में भी विद्रोह का दमन कर दिया गया और वहां अंग्रेजों का पुनः अधिकार हो गया। लेकिन फाइनली जो है अंग्रेजों का वहाँ पे लखनऊ, झांसी में और दिल्ली में काफ़ी ज़्यादा विद्रोह हुए, संघर्ष हुए, लेकिन अंग्रेजों का फिर से अधिकार हो गया। ऐसी विषम परिस्थितियों में भी कुंवर सिंह ने अदम्य शौर्य का परिचय देते हुए अंग्रेजी सेना से लिया। उन्हें अंग्रेजों की सैन्य शक्ति का ज्ञान था। वे एक बार जिस रणनीति से शत्रुओं को पराजित करते थे, दूसरी बार उससे भिन्न रणनीति अपनाते थे। इससे शत्रु सेना कुंवर सिंह की रणनीति का निश्चित अनुमान नहीं लगा पाती थी। आजमगढ़ से 25 वो ऐसा करते थे, एक बार कोई दूसरी रणनीति अपनाते थे, दूसरी बार दूसरी, तो अंग्रेज सेना जो थे उन्हें पता नहीं चलता था इस बार ये क्या करने वाले हैं। तो इस तरह से वो अंग्रेजों के छक्के छुड़ा देते थे। आजमगढ़ से 25 मील दूर अतरौलिया के मैदान में अंग्रेजों से जब युद्ध जोरों पर था, तभी कुंवर सिंह की सेना सोची समझी रणनीति के अनुसार पीछे हटती चली गई।
अब देखो इनकी सेना जो है पीछे हटती चली गई। इस बार इन्होंने ये रणनीति अपनाया। अंग्रेज़ों ने इसे अपनी विजय समझा और खुशियाँ मनाई, और अंग्रेज़ों ने समझा कि ये तो मतलब डर के मारे भाग रहे हैं पीछे, और उनको बहुत खुशी हो गई। अंग्रेज़ों की थकी सेना आम के बगीचे में बैठकर ठहर कर भोजन करने लगी। ठीक उसी समय कुंवर सिंह की सेना ने अचानक आक्रमण कर दिया। शत्रु सेना सावधान नहीं थी, अतः कुंवर सिंह की सेना ने बड़ी संख्या में उनके सैनिकों को मारा और उनके शस्त्र भी छीन लिए। अंग्रेज सैनिक जान बचाकर भाग खड़े हुए। यह कुंवर सिंह की योजनाबद्ध रणनीति का परिणाम था। तो वो इतने ज़्यादा दिमाग के साथ चलते थे कि जब शत्रु जो है अलर्ट नहीं रहता था तब उनके ऊपर आक्रमण करते थे, और जिससे वो उनके जो है हथियार भी छीन लिया करते थे, और उनके काफ़ी लोगों की हत्या भी हो जाती थी उसमें। पराजय के इस समाचार से अंग्रेज बहुत चिंतित हुए। इस बार अंग्रेज़ों ने विचार किया कि कुंवर सिंह की फ़ौज का अंत तक पीछा करके उसे समाप्त कर दिया जाए। अब अंग्रेज़ भी थोड़ा सा अलर्ट हो गए, उनको चिंता सताने लगी। उन्होंने सोचा हो ना हो अब हम कुंवर सिंह का पीछा करेंगे और अंत तक उनको समाप्त करके ही मानेंगे। पूरे दल बल के साथ अंग्रेजी सैनिकों ने पुनः कुंवर सिंह तथा उनके सैनिकों पर आक्रमण कर दिया। युद्ध प्रारंभ होने के कुछ ही समय बाद कुंवर सिंह ने अपनी रणनीति में परिवर्तन किया और उनके सैनिक कई दलों में बढ़कर अलग अलग दिशाओं में भागे। अब उन्होंने दूसरी रणनीति अपनाया, थोड़े थोड़े सैनिकों को हर तरफ जो है बांट दिया। उनकी इस योजना से अंग्रेज सैनिक संशय में पड़ गए और वे भी कई दलों में बढ़कर कुंवर सिंह के सैनिकों का पीछा करने लगे। अंग्रेजों ने भी उनकी रणनीति को कॉपी किया और वो भी अपने सैनिकों को इधर उधर थोड़े थोड़े समूह में बांट दिए, पीछा करने लगे। जंगली क्षेत्र से परिचित न होने के कारण बहुत से अंग्रेज सैनिक भटक गए और उनमें बहुत से मारे गए। इसी प्रकार कुंवर सिंह ने अपनी सोची समझी रणनीति में परिवर्तन कर अंग्रेज सैनिकों को कई बार छकाया। कुंवर सिंह की इस रणनीति को अंग्रेजों ने धीरे धीरे अपनाना शुरू कर दिया। एक बार जब कुंवर सिंह सेना के साथ बलिया के पास शिवपुरी घाट से रात्रि के समय किश्तियों में गंगा नदी पार कर रहे थे, तभी अंग्रेजी सेना वहां पहुंची और अंधाधुंध गोलियां चलाने लगी। अचानक एक गोली कुंवर सिंह की बाह में लगी। इसके बावजूद वे अंग्रेजी सैनिकों के घेरे से सुरक्षित निकलकर अपने गांव जगदीशपुर पहुंच गए। घाव के रक्तस्राव के कारण उनका स्वास्थ्य बिगड़ता चला गया और 26 अप्रैल 1858 को इस वीर और महान देशभक्त का देहावसान हो गया। तो एक बार जब वो कहाँ जा रहे थे, गंगा नदी पार कर रहे थे, तभी अंग्रेज़ों ने गोली चला दिया और फिर बहुत सारी गोलियां चलाई, जिसमें से एक गोली उनके बाह पे लगी और उनका जो है वो अपने आप को बचाते हुए किसी तरह अपने घर तो पहुंच गए, लेकिन फाइनली उनका 26 अप्रैल 1858 को मृत्यु हो गया। तो अगर आपको कुंवर सिंह के बारे में जान के थोड़ा बहुत अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपने फेसबुक पे, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो वहाँ पे जाके भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।